तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो के उठ गया हूँ और आज फिर जल्दी से वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि आज आप लोग का एग्ज़ाम है आईआरसी ज्योग्राफी का। और कल जो हुआ है आईआरसी ज्योग्राफी का एग्ज़ाम सेम टू सेम लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम है ज्योग्राफी आईआरसी पेपर और उन सब का इसमें क्वेश्चन मैच करेगा। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसका सिलेबस। तो देखिए इसमें पूछा गया है क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियोनोग्राफी। ठीक है, यानी कि जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान से क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियोनोग्राफी। ठीक है, तो जिनका भी सब्जेक्ट है चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, ठीक है, सब का क्वेश्चन मैच करेगा अगर आपका सब्जेक्ट क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियोनोग्राफी है। ठीक है, अब इसमें बात कर लेता हूं तो मैं विशेष रूप से एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का एग्जाम कल हो चुका है। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक आपका रांची यूनिवर्सिटी से मैच करता है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पेपर जो है रांची यूनिवर्सिटी की समझ लीजिए कि एक तरह से वायरल हो चुका है। ठीक है, मतलब वायरल नहीं हुआ है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रांची यूनिवर्सिटी से भिड़ जाएंगे। तो अगर आपका कोई दोस्त जो ज्योग्राफी लिया है उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपका हेल्प करेगा एग्जाम में। चलिए अब शुरू करते हैं, टाइम नहीं है आप लोग के पास भी, तो मैं जल्दी से वीडियो को बनाता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, शॉर्ट आंसर के मैं आंसर भी बताऊंगा और लॉन्ग आंसर के आप लोग देखिएगा कि किस टाइप से आ रहा है, घर में बना के जाइए, डेफिनेटली आपका एग्जाम में भिड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियोनोग्राफी आईआरसी पेपर ज्योग्राफी, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबका मैच करेगा, स्पेशली एनपीयू एंड आरयू। सेशन 22 से 26 वाले में पूछा गया है, टाइमिंग 3 आवर है, फुल मार्क्स कितना है 100। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्टिव नहीं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 मार्क्स वाले। ठीक है, ग्रुप ए आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें से 1 नंबर या 10 को रहेगा, 5 नंबर या 2 को रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, व्हेन द अर्थ्स ओरिजिन केम। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है यह 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, 4.6 बिलियन वर्ष, मिलियन नहीं बिलियन, बिलियन। ठीक है, यहाँ पे बी लिख दीजिएगा। तो चलिए आप लोग नोट करते चलिएगा, कॉपी पेन नहीं है तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा कहीं पर भी। ठीक है, अगला है हमारा संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है वो चीज़ पूछा गया है। तो डेंसिटी पूछा गया है अर्थ का, तो 5.5 हो जाएगा डेंसिटी। ठीक है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब ये होता है डेंसिटी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूकंप आते हैं। ठीक है, इन विच एरिया ऑफ इंडिया मैक्सिमम अर्थक्वेक ऑक्योर। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट एरिया बोलते हैं, ठीक है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भूकंप काफ़ी ज़्यादा आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि इनमें से भारत के किस द्वीप में शक्र ज्वालामुखी पाई जाती है। तो देखिए बैरन द्वीप है एक, जो कि भारत के, ये देखिए बैरन द्वीप शक्र ज्वालामुखी में आता है, और यह कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों यह अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, एक बार मैं एक फॉर्म भरा था एसएससी का, उस टाइम पे 2021 पे मैंने यार मुझे वहाँ पे मिल गया अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर में मिला था एग्जाम सेंटर मेरे पास, छोड़ो यार नहीं जाना है, पोस्ट ऑफिस का था, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन द अर्थ्स ओरिजिन केम, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है। और यार सॉरी, मैंने एक ही पेज को 2 बार लिख लिया। अगला है हमारा 5वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक कौन सा है। ठीक है, तो इरोजिन का मेन बताना है सरफेस, तो इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग बहता जल, बहता जल के कारण, फ्लोइंग वाटर के कारण सबसे ज़्यादा हमारा इरोजिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है F, और इसमें पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए सबसे निचली सतह जिसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं, ठीक, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्षोभ मंडल, इसी पे सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल पे अगर पूछ लिया जाए कि वायुमंडल का किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। पूछ लिया जाए कि वायुमंडल का कौन सा मंडल में तापमान समान रहता है, तो समताप मंडल। ठीक है, किस मंडल में हवाई जहाज चलने के लिए आसानी होती है, तो समताप मंडल। ठीक है, ये इतना। दूसरा मंडल है समताप मंडल, पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है
आपका बहिर्मंडल, नहीं आयनमंडल, पांचवा है बहिर्मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि प्रजातियों का अध्ययन डैश भूगोल का विषय है। प्रजातियों का अध्ययन किस भूगोल का विषय है वो चीज़ बताना है। ठीक है, द स्टडी ऑफ रेसेस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डैश जियोग्राफी। तो देखिए जो हम लोग स्टडी करते हैं प्रजातियों का जियोग्राफी में, उसको बोलते हैं हम लोग मानव जियोग्राफी, ह्यूमन भूगोल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि विश्व के किस देश की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो देखिए दोस्तों, विश्व में एक देश है, आपने नाम तो जरूर सुना होगा, मोनाको, और नहीं सुने तो सुन लीजिए, मोनाको। ठीक है, मोनाको एक देश है जहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में 19,000 आदमी रहते हैं। कितना? 19,000। बाप रे, एकदम कस कस के भरता होगा, बिल्डिंग सब हाई लेवल का होता होगा। ठीक है, तो मोनाको देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, मतलब कि 1 किलोमीटर में 19,000 आदमी रहता है। वहीं दूसरी चीज़ पूछा गया है कि विश्व के किस देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है ग्रीनलैंड। ठीक है, कौन सा देश है? ग्रीनलैंड। ठीक है, यहाँ पे मात्र 10 आदमी रहते हैं लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में, और वहाँ पे 19,000 आदमी रहते थे। अगर भारत की पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, यानी कि भारत में 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों बिहार आ जाएगा। ठीक है, बिहार, हमारा बिहारवा हो ना, समझ लो नहीं, उसी तरह से बोलता है बिहारी लोग। चलिए, बिहारी मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुरे होते हैं, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गद्दारी करते हैं ना, जब स्पेशली नौकरी वगैरह के मामले में और झारखंड में, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। नहीं तो वो आदमी अच्छे होते हैं सब। एक बिहारी जो है ना बदनाम कर देता है अपने पूरा गेम को यार, नहीं तो आदमी अच्छा होता है बिहारी लोग। चलिए, मैं किसी का बुराई अच्छा नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको ठेस पहुँची तो सॉरी। देखिए कुछ मैं चीज़ें बता देता हूँ। अगर पूछ लिया जाए कि भारत में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो दोस्तों दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, लगभग 10,000 आदमी रहते हैं 1 किलोमीटर में। ठीक है ना, 10,000 आदमी। और राज्य पूछा जाए तो बिहार होगा। ठीक है, सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे जनसंख्या वाला राज्य सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा कौन है? सिक्किम। ठीक है, चलिए अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के चलते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप सभी को घर पे सॉल्व करके जाइए, डेफिनेटली एग्जाम में भिड़ जाएगा। अगर पूछ लिया ऐसा ही क्वेश्चन तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगा आपका। भारत के जनाधिक्य, ठीक है, भारत के जनाधिक्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इंग्लिश में है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो जनाधिक्य मतलब जनसंख्या। ठीक है, भारत के जनसंख्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड को जो है थोड़ा सा इन्होंने ऐड किया है। अब 20 मार्क्स वाले आपके एग्जाम में इसी तरह से 6 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और किसी 4 को आपको बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुएज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। ठीक है, डिस्कस द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो अगर आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखा होगा तो पहले इस तरह से है, फिर इस तरह से है, फिर आपका इस तरह से है। ठीक है, इसको भूपट्टी बोलते हैं, फिर इसको सियाल बोलते हैं, सियाल। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, इसको सीमा बोलते हैं। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी का क्रॉड। ठीक है, क्रॉड जो एक जलता हुआ आग की गोले के समान है। मैग्मा इसमें में रहता है। ठीक है, लावा जब ज्वालामुखी पड़ता है तो यहीं से उद्गार होता है। तो आपको बताना है, इसको डीपली पढ़ लेना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, कहाँ पे थे? सुएज के अनुसार। अगला है भूकंप के कारण बताना है कि क्यों भूकंप आता है। ठीक है, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप क्यों आता है इसको बताने हैं। नेक्स्ट है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र के अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब द इरोजनल फीचर ऑफ, क्या है? एरिड, एक मिनट यार, मुर्गा सब भी सो के उठ गया। ठीक है, टोपोग्राफी, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा है मरुस्थलीय क्षेत्र के अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द इरोजनल फीचर्स ऑफ एरिड टोपोग्राफी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वायुमंडल की संरचना का वर्णन करें।
कि वायुमंडल में कौन कौन से परत होते हैं और किस में क्या पाया जाता है, कौन सी घटना किस में होती है, कितनी हाइट है किसकी, ठीक है, ये सभी बताना है। वायुमंडल की अगर पूछा जाए क्षोभमंडल की हाइट कितनी है, तो 14 से 19 किलोमीटर के बीच में आप लोग बता सकते हैं। डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों सच में, और हो सकता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन भिड़ जाए, आपका संभावना यही बनता है। अगला है प्रजाति से आप क्या समझते हैं, विश्व के प्रमुख प्रजाति समूहों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस, डिस्कस द मेजर रेशियल ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, 9, 10, 11, इसमें पूछा गया है धर्म क्या है, ठीक है, रिलीजन क्या है, धर्म कितने होते हैं विश्व में, तो आपको विभिन्न धर्मों के बारे में बताना है, विश्व के प्रमुख धर्मों का वर्णन करें, ठीक है, डिस्कस द मेजर रिलीजियस द वर्ल्ड। विश्व में अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा धर्म किस धर्म के लोग रहते हैं विश्व में, तो ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, ईसाई, वही अंग्रेज लोग ठीक है। सेकेंड नंबर पे कौन आता है, तो सेकेंड नंबर पे आता है इस्लाम, इस्लाम धर्म, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन आता है, तो थर्ड नंबर पे आता है आपका कौन धर्म है जी, इस्लाम है सेकेंड, ठीक है, ईसाई धर्म फर्स्ट है। थर्ड नंबर पे आपका बौद्ध धर्म आता है, बौद्ध धर्म। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा हिंदू धर्म, हिंदू धर्म बोलिए चाहे बौद्ध धर्म बोलिए, दोनों ही हिंदू धर्म हो गया, ठीक है। और 5 नंबर पे फिर बहुत सारा धर्म है, यहूदी है, ईसाई है, ठीक है, मतलब यहूदी धर्म हो गया। फिर हमारा एक नया नया धर्म आया है हमारे भारत में, सिख धर्म, ठीक है। तो ये सभी हिंदू धर्म के ब्रांच हैं, जैन धर्म, सिख धर्म और आपका ये वाला बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये धर्म 3 गो धर्म जो है हिंदू धर्म के भाग हैं। तो आपको इस तरह से बता देना है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या की घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, ठीक है, कि जनसंख्या का जो घनत्व है, मतलब आदमी एक जगह पे ज़्यादा क्यों पहुंच जाता है। तो देखिए, अगर आदमी को रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो जनरली आदमी है का स्वभाव है कि लालची होता है आदमी, ठीक है, मैं जनरली आदमी की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है उस जगह पे बसना चाहते हैं, वहाँ की सुविधाओं की भोग विलास के कारण लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए दिल्ली में वहाँ पे क्या है कि पैसा बहुत ज़्यादा है, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें आपको लगभग मिल जाएंगी, ठीक है। इसलिए आदमी जो है मूव करता है शहर की ओर, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, ठीक। मतलब कि देखिए, मैं भी कहता हूँ कि यार कि अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, जो भी है, ज्ञान है, बुद्धि है, तो आप ऐसे जगह पे रहिए जहाँ पे उसकी कमी है, ठीक है, ऐसा जगह पे नहीं कि जहाँ पे सब आदमी ज्ञानी हैं। हाँ, आपकी मर्ज़ी है, मैं जा सकता हूँ, मतलब आप लोग जा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर आप फिर से अपना गांव में आइएगा ना, तो क्या होता है कि गांव के आदमी को एक मतलब होता है ना कि यार गांव ऐसा नहीं है कि गांव के सब आदमी बुड़बक होते हैं। गांव में बहुत सारे आदमी आपके तुलना के ज्ञान के बराबर हो सकते हैं या उससे अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आदमी पे। मैंने बता दिया कि सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जनरली आदमी शहर की ओर मूव करता है, रोजगार वगैरह बहुत सारा चीज़ है, फलना ढिमका। अगला है भारत में जनसंख्या की समस्या बताना है, ठीक है, कि भारत में किस क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या है, कहाँ पे कम जनसंख्या है, और कम है तो क्यों है, ठीक है, और ज़्यादा है तो क्यों है। देखिए दोस्तों, ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो कि कल पूछा गया था, और डेफिनेटली आज आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भिड़ने वाले हैं, और नहीं भिड़ेंगे तो फिर भी बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम है दोस्तों, सच बता रहा हूँ, बैठ जाइए 2 घंटा अगर टाइम है तो, और नहीं तो अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सुनते जाइए बाइक में या फिर पढ़ते जाइए, और ये सभी क्वेश्चन जाके बना लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप नंबर जानते हैं ना। थैंक यू, बाय।